से बड़ी खबर है। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण का विरोध देखने को मिला है। आज दूसरे दिन भी टिब्बी में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं ताकि स्थिति पर शांति बनी रहे। आज ग्रामीण टिब्बी में बैठक कर यहां पर आगामी रणनीति बनाएंगे। पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हुआ। एहतियातन के तौर पर पुलिस जाब्ता यहां पर डिप्यूट किया गया। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर टिब्बी के ग्रामीण एथेनॉल फैक्ट्री का जोरदार विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, दरअसल पर्यावरणीय खतरा यहां पर है। हवा और पानी दोनों पर इसका असर पड़ेगा, इसीलिए टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है। पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। दूसरा, फैक्ट्री से निकलने वाला जो प्रदूषित पानी है भूजल को दूषित कर सकता है। पीने के पानी की गुणवत्ता पर गंभीर असर की आशंका यहां पर जताई जा रही है। किसानों की सिंचाई पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये तमाम सारे पॉइंट्स हैं जिसका विरोध किया जा रहा है। दूषित पानी से बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। ग्रामीणों का दावा है कि बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा जोखिम पड़ेगा। लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका है यहाँ पर। तो स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं। ग्रामीणों का आरोप हमने आपको बताया। विरोध के बावजूद यहाँ पर निर्माण जारी है। प्रशासन पर चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप है। ये ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों की बात नहीं सुन रहा है सिस्टम, ये भी बात कही गई है ग्रामीणों के द्वारा, इसलिए नाराजगी है। अब पर्यावरणीय खतरा क्या है कि ग्रामीणों को डर है कि फैक्ट्री से भारी प्रदूषण फैलेगा, हवा और पानी दोनों पर असर पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, तीन पॉइंट्स है राजू। एक तो पर्यावरणीय खतरा, दूसरा आरोप है ग्रामीणों का। तो ये तमाम पॉइंट्स है जिसको लेकर ये विरोध किया जा रहा है। क्या और अपडेट्स है राजू इसमें? जी बिल्कुल, ग्रामीण तो लगातार विरोध कर रहे हैं कि इससे प्रदूषण फैलेगा, मगर जो जैसे कृषि अधिकारी हैं रिटायर्ड, उनका ये कहना है कि इसके अंदर मक्का और चावल जो है उसकी फसल से ये एथेनॉल बनेगा तो किसानों को फायदा होगा, वो अपनी फसल बेच सकते हैं। जो पराली बचती है जो बाद में जलाई जाती है उसका भी इसमें उपयोग होगा जलाने के लिए, ये भी किसानों को फायदा होगा। ये तो कृषि विषय अधिकारी विशेषज्ञ वो कह रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण बढ़ेगा। और जो फैक्ट्री संचालक है उनका ये कहना है कि किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। और उनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था यहाँ आकर जांच करे, नमूने ले, अगर कहीं भी लगता है कि प्रदूषण बढ़ेगा तो हम फैक्ट्री बंद कर देंगे। फिलहाल ये तो तमाम वो बातें थी कि किस प्रदूषण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जहां तक ग्रामीणों के विरोध की बात है तो आज ग्रामीण फिर टिब्बी में एकत्रित हो रहे हैं। इसके बाद वो आगे की रणनीति बनाएंगे। फिलहाल फैक्ट्री का निर्माण कार्य जारी है पुलिस की मौजूदगी में, और एहतियात के तौर पे इंटरनेट भी बंद है और पुलिस जाब्ता भी तैनात है। जी लेकिन ये पहली बार तो है नहीं राजू, जहां जहां पे एथेनॉल फैक्ट्री है वहां आसपास के क्षेत्रों में पोल्यूशन तो फैलता ही है, तो लाजमी सी बात है। तो ग्रामीणों का एक तरफ जो आरोप है वो तो सही है, लेकिन वो सिस्टम के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं राजू। कह रहे हैं कि इन सब चीज पॉइंट्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यह करीब 2 साल से जो आंदोलन चल रहा है इसमें कई बार वार्ताएं हुई हैं और ग्रामीण तो शुरू से ही ये बात कह रहे हैं कि इससे पानी दूषित होगा, प्रदूषण तो फैलेगा, इससे बीमारियां फैलेंगी। मगर उधर फैक्ट्री प्रबंधन लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी बात आप आकर जांच करें, किसी भी तरह के सैंपल यहाँ से लें, रिपोर्ट करवाएं। फैक्ट्री प्रबंधन कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रामीण कह रहे हैं कि प्रदूषण फैलेगा। प्रशासन का ये प्रयास है कि किसी भी तरह से विवाद खत्म हो। फैक्ट्री चूंकि एक बड़ा एमओयू सरकार के साथ हुआ है, करीब 500 करोड़ की फैक्ट्री है। प्रशासन ये चाहता है कि इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी तो फैक्ट्री लगे। फिलहाल जो है ग्रामीणों का समझाइश का कल से दौर भी चल रहा है। ग्रामीण आज एक बैठक करके आगे की रणनीति भी तय करेंगे। और एहतियात के तौर पर चूंकि इंटरनेट बंद है, पुलिस जाब्ता तैनात है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, प्रशासन के आला अधिकारी हैं, अभी भी टिब्बी में मौजूद हैं। जी लेकिन क्योंकि जो जैसे अब इसके बारे में हमने रिसर्च किया राजू, तो इथेनॉल कारखानों से जो एलिमेंट्स निकलते हैं जैसे कि एसिटिल्हाइड होता है और फार्माटिल्हाइड होता है, ये ऐसे खतरनाक होते हैं कि जो हवाओं में इसके ये फैलता है और हवा जिससे प्रदूषित होती है पानी में मिल जाता है। मुझे ये बताइए कि इतने विरोध के बावजूद भी इसका निर्माण क्यों कराया जा रहा है? प्रशासन इस गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा है? क्या प्रॉफिट है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ग्रामीण तो जो आप कह रहे हैं कि ग्रामीण तो यही आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं कि इस तरह से प्रदूषण फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी। ग्रामीणों का तो ये आज का नहीं, करीब 2 साल से कहना है। ठीक है। प्रशासन जो है, प्रशासन चूंकि राइजिंग राजस्थान जैसे हुआ, बड़े एमओयू होते हैं, तो यह भी एक बड़ा उद्योग है।
प्रशासन का ये कहना है कि यह एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल की फैक्ट्री है, इससे रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि 2 साल से यह मामला ठंडे बस्ते में था, ग्रामीण विरोध कर रहे थे, फैक्ट्री का काम भी शुरू नहीं हुआ था। कल जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई, इसके बाद चूंकि ग्रामीण भी एकजुट हुए हैं, वो भी वापस विरोध पर उतर आए हैं, और उधर जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों का भी यही प्रयास है कि फैक्ट्री का काम शुरू हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जी ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया। गौर के जोधियासी से आपको खबर बता रहे हैं, महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद का ये पूरा मामला है। जोधियासी गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात है। मौके पर फिलहाल शांति है। दो पक्ष यहां पर आमने सामने हुए थे, एक दूसरे के सामने टेंट लगाकर धरने पे बैठ गए थे। एक पक्ष बातचीत के बाद धरने से हट गया, लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी धरने पर डटा है। पुलिस ने 2 महीने के लिए धारा 163 लगा दी है। विवादित जगह पर मूर्ति लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो हम आपको 3 तस्वीरें से दिखा रहे हैं। देखिए, मामला परसों रात से ही तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर यह था कि परमिशन नहीं थी, इजाजत के बिना ही यहां पर मूर्ति कैसे लगाई गई है, और इसको लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। कल सुबह हमने देखा कि टेंट लगाकर एक पक्ष आमने सामने एक दूसरे के बैठ गए थे। पुलिस ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, यहां पर पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन फिलहाल मौके पर शांति है। 2 महीने के लिए धारा 163 लगा दी गई है। एक पक्ष तो समझाइश के बाद हट गया, लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी डटा हुआ है, और मूर्ति जिसने लगाई थी उसको। किसान एकता ट्रैक्टर रैली को लेकर चूरू में जारी राजनीतिक तनातनी के बीच कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे वे विधायक हरलाल सहारण पर हमला बोलते नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद राहुल कस्बा के प्रयासों को लेकर विधायक हरलाल सहारण भ्रामक टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल कस्बा ने किसानों के बीमा क्लेम और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मजबूती से आवाज उठाई है, और ट्रैक्टर मार्च में हजारों किसानों ने उनका समर्थन भी किया। ये तो मेरे से भी अनपढ़ है, तो माने के दिखावा दुखवा करने की कोई जरूरत को नहीं। बात स्पष्ट है, जो काम करने वाले को काम करना चाहिए। मेरे बारे में भी बोलते रहते, वो तो यहाँ रहते नहीं, तो मैं कहाँ रहता हूँ, उनको पूछो आप कहाँ रहते हो। तो ये बातें उनका काम है, ब्लेम करना। जो काम कर रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए। हमारे सांसद महोदय इतना ताकत के साथ इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं, और किसानों का फायदा हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे किसान भाई को फायदा हो, और मैं कल हमारे किसान भाइयों ने और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ हमारे सांसद राहुल के से जुड़ के उनके साथ धरने में बैठे। चलिए, जोधपुर से बड़ी खबर है। यूको बैंक के एटीएम में गड़बड़ी कर पैसे यहां पर निकाल लिए गए, यानी कि एटीएम मशीन में चिप लगाते नजर आ रहा है बदमाश। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मुख्य प्रबंधक मुकेश सुथार ने मुकदमा दर्ज करवाया है। सरदारपुरा थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। गत 27 सितंबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2025 को पैसे यहां पर निकाले गए थे। तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरह से एक शख्स वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। एटीएम में वो चिप लगाता है और पैसे वहां से उड़ा लेता है। मुख्य प्रबंधक मुकेश सुथार ने मामला दर्ज करवाया है। सरदारपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाना कुचामन के नावा से बड़ी खबर है। 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के रास्ते को लेकर विवाद हो गया है। नावा के वार्ड नंबर 25 के लोग धरने पर बैठ गए हैं। 2 दिन से धरना जारी है। ग्रामीणों की मांग है कि सोलर प्लांट के बीच में जो रास्ता है उसे चालू रखा जाए। कंपनी ग्रामीणों को प्लांट के पास से रास्ता देने को तैयार है। कल प्रशासन समझाइश के लिए पहुंचा नहीं, और मतलब कल समझाइश के लिए प्रशासन पहुंचा, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। तो 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के रास्ते को लेकर ये पूरा विवाद 2 दिन से धरना चल रहा है। आखिरकार प्रशासन ने जब प्रशासन रास्ते देने के लेकर तैयार है, सोलर प्लांट के बीच में रास्ता को चालू रखने की मांग यहां पर की जा रही है। बड़ी संख्या में आप देखिए प्रदर्शनकारी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रकाश खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रकाश, सोलर प्लांट के बीच में रास्ता को चालू रखने की मांग, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि ये नावा के अंदर जो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, एक 100 मेगावाट का सोलर प्लांट, जिसके अंदर ग्रामीणों का कहना है कि जो जमीन है
बीहड़ की जमीन है, जिसके बीच से अभी जो वर्तमान में जो रास्ता चालू है वो रास्ता चालू करने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। वहीं जो कंपनी, एक निजी कंपनी है जो ये सोलर प्लांट लगा रही है, उनका कहना है कि उन्होंने प्रशासन से उनकी बात हो गई है और जहां हम आपको रास्ता है वो प्लांट के बिल्कुल नजदीक में से आपको एक जो डामर की सड़क है वो हम बना के दे देंगे। लेकिन ग्रामीण जो बीच में जो अभी रास्ता चल रहा है उसी रास्ते को चालू कर रखने की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।